नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्राइस एक्शन, जो कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मोर देन 90% उसका लाइव टेस्टिंग भी हम इसी वीडियो में करेंगे। खूब सारा ट्रेड भी प्लेस करेंगे, उसका कारण भी जानेंगे। एंड यकीन मानो, ये आपको बाहर कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। जो एक्सपीरियंस और जो स्ट्रगल और जो प्रैक्टिस मेरी रही है, वो मैंने कोशिश करा है आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने का, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जो आपको इन फ्यूचर बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और किसी भी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए और प्रॉफिट की जगह लॉस ना हो जाए। तो या वीडियो को पूरा देखना। और आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मेरे पास आपके लिए एक विशेष सूचना है। वो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई नो ये आपको पता है, तो फिर देर किसी बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मेरे वीडियोस कैसे आएगी। बिकॉज आई रियली नीड योर रेसिप्रोकेशन, आई रियली नीड योर मोटिवेशन। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपनी अमाउंट को अभी $50 करेंगे। और ट्रेड प्लेस करने के पहले एक इंडिकेटर का हेल्प लेंगे हम। और दिस विल बी आर कुछ नया जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। ओके, सो मुझे मेनली प्राइस एक्शन पे ही फोकस करना है, सो इंडिकेटर उतना ज्यादा नहीं लेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। सिर्फ जिगजैग चलो ले लेते हैं 6 में, क्योंकि प्राइस एक्शन को रीड करने में बहुत अच्छे से हमको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो जिगजैग मैंने एक ले लिया है। और ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर का वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है। आप कहोगे तो मैं जरूर बना भी दूंगी, लेकिन मुझे ना आदत पड़ गई है एकदम प्राइस एक्शन और 1 से 2 इंडिकेटर का ही। उससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, 3 तक जा सकते हो मैक्सिमम। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, आप 4 तक भी जा सकते हो। तो या चलो, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे अपनी। और ये जो ट्रेड होगा हमारा अप डायरेक्शन में होगा, तो थोड़ा सा मार्केट को नीचे गिरने देंगे, उसके बाद फिर हम अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग जरूर करेंगे। तो थोड़ा और अगर गिरेगा नीचे तो क्या होगा, हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा देखो, गिरा ना यहाँ पर, तो इसलिए कैंडल के पूरे खत्म होने का हमको वेट करना है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपको डिस्टेंस ज्यादा मिल जाएगा। बिकॉज हमने ट्रेड अपनी सपोर्ट लेवल पर लगाई है। देखिए, देख रहे हो यहाँ पर मार्केट क्या रश किया है, तो यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ लेवल जरूर मार्केट को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट का अप जाने का चांसेस बढ़ता है। लेकिन आप एक चीज कह सकते हो कि जिगजैग भैया डाउन बना हुआ है, हमने अपनी ट्रेडिंग अप की क्यों ले ली है। तो यस, आप ये बिल्कुल कह सकते हो, ट्रेंड है हमारा डाउन और ट्रेड है हमारा अप, विच इज वेरी 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 रिस्की, जो कि अभी आपको दिख भी रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी एनालिसिस ऐसे थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कभी ये मार्केट है, इसको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या करेंगे, मार्टिंगल ट्रेडिंग के साथ $100 की ट्रेड हम अप डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। बिकॉज आई एम हियर 100% श्योर, नॉट 100%, 9% की मार्केट अप जरूर जाएगा। मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दी है, और विद द होप ऑफ कि मार्केट जरूर अप जाए एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पर लॉस क्यों हो गया, थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। बिकॉज देखो, नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का यहाँ पर है, तो एक मार्केट की भी ये जनरली सोच हो सकती है कि पिछले बार प्राइस नीचे तक गिरा है, तो मैं अभी यहाँ ही से क्यों अप चला जाऊं, एटलीस्ट वहां तक जाने का क्या मैं प्रयास भी ना करूं। अगर नॉर्मल लोग भी क्या कहेंगे, पिछले बार प्राइस 20 रुपए तक गिरा है, तो इस बार मैं 15 रुपए में ही क्यों मान जाऊं, एटलीस्ट 18 तक तो पहुंचने दो।
या पिछले बार 20 गिरा है तो इस बार 22 तक तो गिरने दो, अरे चलो 22 नहीं तो 20 ही तक, 18 तक। तो इसलिए मार्केट क्या किया, यहाँ पर करेक्शन हुआ ग्रीन कैंडल का और फिर थोड़ा जल्दबाजी हमने कर दिया और उसके वजह से थोड़ा लॉस हुआ। बट फॉर्चुनेटली हमारी एनालिसिस अभी सही है और ये ट्रेड हमको हुआ विन विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और थोड़ा सा साइकोलॉजी। बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स कहना क्या चाह रहे हैं अगर हम ये समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे इस कैंडल्स को रीड करने पर, क्योंकि ये कैंडल्स और कुछ नहीं बायर्स और सेलर्स की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को पढ़ना आ जाएगा हमको तो हमको प्रॉफिट करने में भी बहुत ज्यादा सुविधा होगा। और इसमें जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है वो है सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप अपने दिमाग पे रखते हो तो आपको मार्केट की लैंग्वेज को रीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात आती है करेक्शन पे। बहुत लोग ना 1-2 सेकेंड से लॉस कर जाते हैं क्योंकि वो मार्केट का करेक्शन होता है। लाइक यहाँ पर ग्रीन कैंडल को देख के अगर हम अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर लेंगे तो कोई सॉलिड हमारे पास नहीं हुआ कि हम कैसे इस ट्रेड को विन करेंगे, बिकॉज मार्केट में यहाँ तक नीचे प्राइस गिरा है और फिर ऊपर जंप किया है। तो बायर्स तो दिख गए हमको कि यस बायर्स है एंड उसके बाद बायर्स की कैंडल भी आपको मिल गई, लेकिन हमको ये भी सोच कर चलना है कि भैया यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और यहाँ एक सपोर्ट है, वहां तक मार्केट गिर सकता है और अगर मार्केट इस लेवल को टच कर देता है तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज और हाई हो जाती है टू विन ट्रेड 1 to 2 minutes। इफ यू आर रीडिंग द मार्केट 1 मिनट या आप कहो कंफर्मेशन, हाँ 1 मिनट का मार्केट अगर आप रीड करोगे तो आप 1 से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करोगे विद द कंफर्मेशन फ्रॉम आल्सो 15 सेकेंड मार्केट। बट अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लेस करना चाहते हो लाइक 5 मिनट या 3 मिनट या 8 मिनट तो आपको 5 मिनट के मार्केट को भी देखना होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ और बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप बहुत ज़्यादा चिल रह के इस वीडियो को देखो। और देखना तो आपको पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, डेमो में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जाके अगर आप रियल में विद द कम अमाउंट, कोई नहीं बोल रहा है $50 की, $100 की, $1000 की ट्रेड प्लेस करने, विद वेरी डिसेंट अमाउंट के साथ अगर आप चलोगे तो आप बहुत ही अच्छे वे में एक प्रोसीजर के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे विथ योर मनी मैनेजमेंट, क्योंकि फिर आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, ना लोन लेना पड़ेगा, ना क्रेडिट कार्ड, कुछ भी फला ढिमकाना नहीं, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। बट फिर भी अगर आपको ट्रेड करने में थोड़ा भी डर लगता है तो आपके पास मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स है, आप टेलीग्राम पे जाओ सिंपली, और जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ आपके साथ अपनी सिग्नल्स शेयर करती हूँ तो आप उस ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अभी एक्चुअली ऐसा मत सोचना कि कितना बोल रही है कितना बोल रही है, एक्चुअली ये कैंडल कटवाने का वेट कर रही हूँ और यहाँ पर डाउन की ट्रेड हो। ऑलराइट, तो वेट करेंगे इसके रिजल्ट का। बाकी अगर आपको मेरे साथ ट्रेडिंग करना है तो आ जाओ टेलीग्राम पे और वहां पर आपको अपडेट्स भी मिलेगी, चाहे कोई गिव अवे हो या कोई अपडेट हो या कोई प्रोमो कोड हो या कुछ भी यार आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आ जाओ और वहां पर आप मेरे साथ पर्सनली बात भी कर सकते हो, चाहे डिपॉजिट, वेरिफिकेशन, बोलना ढिमकाना, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है, आई एम हियर टू हेल्प यू। सो टेलीग्राम पे आ जाओ एंड कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे फॉर माय मोटिवेशन। और अब समझते हैं इस ट्रेड का कॉन्सेप्ट विच इज आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि अभी नाच रहा है एकदम। कैंडल 15 सेकेंड 18 सेकेंड बचा हुआ था, तब जाके ये एकदम वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, अब देखते हैं इस कैंडल पे क्या होगा। बहुत कम सेकेंड रह गए हैं एक्चुअली और आई थिंक फॉर्चुनेटली ये ट्रेड हमको विन रहा। फॉर्चुनेटली, अदरवाइज होप खो ही दिया था, बट इट्स ओके, ये ट्रेड हमको विन रहा। अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले तो मार्केट में हमको पता चल रहा है अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल सिर्फ नहीं है, और तो और यहाँ पर बहुत ज्यादा खिचपिच रेजिस्टेंस दिखने को मिला है। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस कितना यहाँ पर खिचपिच किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
लगभग 12-15 मिनट से मार्केट एक ही जगह पर सॉलिड रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है और अगली बार क्या कैंडल्स की मजाल थी उस रेजिस्टेंस को टच करने की? नहीं, यहीं से वो नीचे गिर गया। तो इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार भी मार्केट ऊपर जा रहा है और यहीं पर इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट में करेक्शन हुआ है और बायर्स ने क्या एनर्जी गेन किया है। ओ गॉड, मतलब अब क्या कर रहा है बायर्स, एकदम ट्राई कर रहा है इस लेवल को टच करने का। बट इस लेवल को अगर वो टच सच में करना चाहता है, इसका मतलब सच में अभी ब्रेकआउट होने वाला है। एटलीस्ट ब्रेकआउट नहीं तो मार्केट सुपर डुपर अप तो जाने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश तो कर ही रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या समझा रही हूँ ये आपको ट्रेड लेके बताती हूँ। कम अमाउंट के साथ किए है बिकॉज एंट्री छूट गई है। आपको बताने में मैं बहुत ज्यादा ही इधर विलीन हो गई थी कि यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना था या यहाँ करना था। सो अब मैं आपको क्या पहले बता रही थी कि मार्केट एकदम चाहता है कि इस लेवल को तोड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकदम करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद मार्केट को डाउन जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में बुल्स की पावर स्ट्रांग दिखी, अगेन करेक्शन हुआ और मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस खिचड़ी पिकड़ी। यहाँ पर जो इतना खिचड़ी पका हुआ था इसको वो तोड़ना चाहता है। तो अगर वो ये चीज सच में चाहता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा हेवी ब्रेकआउट होगा एंड फॉर दिस हमको स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिखने को मिलेगी एट द लेवल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये एक साइकोलॉजी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या एक्चुअली में बता रही हूँ, क्योंकि ये लाइव मार्केट में ट्रेडिंग है। ये देखो $10 का हमको लॉस होगा बिकॉज आपको अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैंने क्या कहा, मार्केट चाहता है ब्रेकआउट करना, तो इसका नीड है अभी एक हैवी रिट्रेसमेंट का या हैवी करेक्शन का एट द लेवल ऑफ दिस खिचड़ी पिकड़ी। यहाँ पर मार्केट इतना खिचड़ी पका है क्या यहाँ पर वो थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग वाला रिट्रेसमेंट भी ना ले? जरूर लेगा। एंड दिस फॉर यहाँ पर ये ट्रेड हमने विन किया था। अभी हम और वेट करेंगे एक सॉलिड रिट्रेसमेंट का एंड अगर रिट्रेस हुआ मार्केट तो फिर हम जाएंगे अप के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कभी भी, मैंने क्या आपको बहुत लोगों ने ये बोला होगा, क्योंकि बहुत ही स्टॉक मार्केट का नॉर्मल सा या ट्रेडिंग का चाहे IQ ऑप्शन हो या कॉटेक्स हो, आलम हो, बाइनमो हो, कहीं का भी हो, बहुत नॉर्मल सा फंडा है फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में डिफरेंशिएट करना। वो कैसे होता है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा आपको ट्रेड प्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वापस से मार्केट को गिरने दो और यही रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनकर अप जाएगा तब आप एक अच्छे खासे डिसेंट अमाउंट के साथ आगे बढ़ो, ये आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। और अभी यहाँ पर देखो लेवल है, यहाँ पर लेवल है, तो ये एक जो लेवल है अभी मार्केट का वो करेक्शन जोन पर है। तो जब तक मार्केट इस करेक्शन जोन को तोड़कर अप नहीं जाएगा हम अभी अपनी ट्रेडिंग अप डायरेक्शन की नहीं करेंगे। तभी करेंगे जब कोई बुलिश इनकल्सिंग पैटर्न या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, देन हम अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग अपनी करने की जरूर सोचेंगे। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको कि यूरो USD पे ही अभी आपको यहाँ ही पर ट्रेड प्लेस करना है, बिकॉज आपने 5 मिनट समय दे दिया है, $10 का लॉस कर लिया है, तो अब तो भैया यहीं पे रिकवर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं यार, आपके पास बहुत मार्केट है, वहां जाके $10 की रिकवर कर लो। $10 के चक्कर में आप $100 की लॉस ना कर बैठो। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको ईगो में नहीं आना है, जो कि ये हो जाता है, बातों बातों में ही हो जाता है। और बट आपको ट्रेडर बनना है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, अगर आपको जो अपना प्रॉफिट है उसको कंटिन्यू रखना है विद कंसिस्टेंसी, तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना होगा। अदरवाइज मार्केट हमको अच्छा खासा एक दिन प्रॉफिट करवाएगा, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन रिकवर, चौथे दिन फिर से लॉस, पांचवें दिन प्रॉफिट लॉस एंड ओवरऑल लॉस, जो कि बहुत ज्यादा दुखदाई है। मैंने ये सब कुछ झेला है, तो मैं चाहूंगी कि आप उतने लॉन्ग प्रोसेस में मत जाओ। जब आपके पास कोको ट्रेडिंग की टीम है तो आपको जो मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करो, आप डेमो में प्रैक्टिस करो, कोई बोल नहीं रहा है आपको रियल में करो। रियल में भी करना है तो कम अमाउंट के साथ करो, फिर आप अच्छा खासा एक धांसू ट्रेडर बनकर जरूर निकलोगे। तो बहुत टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पर, बहुत ज्यादा बातें कर लिया, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें भी कर लिया। आई थिंक बहुत लोगों को ये बोरिंग भी लगा होगा, बट दिस टाइम टू ट्रेड प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द हेवी अमाउंट of $1000
एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मार्केट यहाँ पर हमको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्लेस ट्रेड। बट पहले थोड़ा सा कंफर्मेशन वी विल टेक फ्रॉम 5 मिनट मार्केट, जो कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल है। ओह गॉड, व्हाट अ कैंडल हियर। यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग रेंज कैंडल है, बट लेट्स वेट बिकॉज मैंने अपना माइंडसेट अप डायरेक्शन में बना लिया है और बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो सेलर्स का कैंडल बन तो रहा है बट मोमेंटम इसकी लूज हो रही है और जिगजैग के बाहर बार बार कैंडल जा रहा है, कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड की निशानी है। अब हमको बस जो टाइम का वेट करना है वो है परफेक्ट एंट्री फॉर आवर अप डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या करो, इस कंडीशन पे आप 2 मिनट के ट्रेड के लिए जाओ, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं एट द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल दिख रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे $1000 के साथ 2 मिनट की ट्रेड अप डायरेक्शन में। सो ये हमारा वीडियो का लास्ट ट्रेड होगा एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपको कुछ भी अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा है। इफ यस देन कमेंट डाउन, और बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, एवरीथिंग आप मेरे साथ बात कर सकते हो, इवन पर्सनली भी टेलीग्राम पे। सो कम ऑन टेलीग्राम। और ये अभी बहुत ज्यादा ही हमको नीचे गिरता, क्योंकि ये सेम मिस्टेक मैंने एक्चुअली किया है, बट ट्रेड टाइमिंग 2 मिनट है, सो इट्स ओके। लेट्स वेट कम से कम 45 मिनट और जाने दो, उसके बाद हम लोग अपना हार्ट बीट को तेज करेंगे। अभी इसको थोड़ा धीरे ही रखते हैं बिकॉज मार्केट क्या कर रहा है, अगेन वही चीज कर रहा है, इस सपोर्ट लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा वो अपना जो कहते हैं ना पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है पैरिश कैंडल की, भैया इस सपोर्ट तक तो गिरने दो। तो वो कर रहा है ये कोशिश, बट एक सपोर्ट क्रिएट यहाँ पर भी हो गया है, तो हमारा हार्ट बीट को थोड़ा बहुत शांति मिल रही है। लेकिन कोशिश करते हैं कि मार्केट अप जाए, अगर ये रेड कैंडल बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमने बहुत अच्छा अमाउंट अपना लगा लिया है। कम ऑन, तुम अप जाओ। ये चीज आप भी करते होगे, मुझे भी ये चीज पता है। ऐसा लगता है जैसे कि कैंडल स्टिक मेरी बातों को समझ रहा है। तुम अप जाओ, तुम डाउन जाओ, कम ऑन। तुम्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती, मैं बोल रही हूँ अप जाने तो तुम डाउन जा रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ, इवन नॉट करती थी, करती हूँ भी। ऐसा लगता है जैसे ये जानबूझ के मेरी बात नहीं सुन रहा है। जैसे कि अभी देखो, अभी ये कैसे मेरे साथ कर रहा है, 5 4 3 2 1 में ये कैसे नचा रहा है। रिफंड रहा। मजा आ जाता है भाई, एकदम मौत से चूके टक से वापस आ जाने वाला। बट इट्स ओके, अगर ये लॉस भी हो जाता तो इट्स ओके, बिकॉज मैं अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रही हूँ। मैं इस अमाउंट का ट्रेड इसलिए प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो अगर ये लॉस होगा तो मैं उस माइंडसेट से इसको जरूर हार्ट बीट पर आने नहीं दूंगी। बट मजा अच्छा लगा, सो ठीक है। अब देखते हैं कि क्या किया जाए, बिकॉज अच्छा हुआ ये हमको रिफंड हो गया। अब तो देखो मार्केट यार इस रेजिस्टेंस को फॉलो करके डाउन ही जा रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो को हम खत्म करेंगे बिकॉज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। और अगर आप देखो तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के ट्रेड प्लेस करते तो हमको अप होता, बिकॉज वो ट्रेड एक्चुअली रिफंड होने का कारण ये था कि मार्केट ने ट्राई किया इस लेवल को टच करने का, एटलीस्ट इसके आसपास, और हमने ट्रेड प्लेस कर दिया था यहीं पे तेज बन के। तो थोड़ा तो मार्केट अपना डिस्टेंस दिखाएगा ही। ओके, इट्स ओके। एंड अब यहाँ पर $1000 की ट्रेड मैंने अगेन प्लेस किया है विद द हैवी अमाउंट। ओह शिट, 2 मिनट का ट्रेड लग गया, 1 मिनट का लगाना था मुझे। ओके ओके ओके, 2 मिनट का लग गया। ओके, तो अब ये ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट यही है, मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप एंड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। और ये रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, मार्केट का एक रिट्रेसमेंट था छोटा सा। मार्केट अप जाने की तो कोशिश किया, लेकिन सेलर्स ने अपनी पावर दिखाया, एंड सेलर्स के बाद अगेन जिगजैग की जो मूवमेंट है वो हमको अप की ओर दिख रहे हो कि जिगजैग क्या किया, अपना कॉर्नर बना के ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये एक हमारी कंफर्मेशन ऐड होती है फ्रॉम द
zigzag कि yes market is trying to go in up direction with like good और good only not good, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिट्रेसमेंट के बाद, बहुत अच्छा करेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ देखो क्या मार्केट हमारा वफादारी निभाया है, एकदम संकेत दिया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बायर्स है, सेलर्स ने कर दिया करेक्शन रिट्रेसमेंट जो कि हमारे फेवर में ही था। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखने के बाद हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड मार्केट की जो नेक्स्ट जो चाहत है मार्केट की कि हम वहां तक उस लेवल को अप्रोच कर सके, वो ये रेजिस्टेंस एटलीस्ट है, या इस रेजिस्टेंस को लेके चलो, या ये सपोर्ट को लेके चलो। तो यहाँ इस तीनों को मिलाकर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो लगभग यहाँ पर आपका आएगा। तो एकदम जरूरी नहीं है वहीं पे उसके आसपास भी मार्केट ट्राई करेगा उस लेवल तक पहुंचने का, एंड तब तक हम शायद ये ट्रेड विन कर चुके होते अगर ये ट्रेड हमारा 1 मिनट का लगा होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ध्यान नहीं दिया और ये ट्रेड हमारा 2 मिनट का लग गया। एनालिसिस हमारी 1 मिनट की थी, 2 मिनट के लिए हमको यहीं पर ट्रेड प्लेस करना था, बट इट्स ओके। और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड हो गया हमको लॉस। सो इट्स ओके, बट हमारी एनालिसिस सही थी, मार्केट एक्चुअली अप डायरेक्शन में है, इट्स ओके।